जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि अमेरिका के हालिया हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। ये चेतावनी तब आई जब अमेरिका के एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के लापता होने की खबरें सुर्खियों में हैं। दरअसल ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया तो एक विमान की खास चर्चा हुई और ये विमान था अमेरिका का B-2 बॉम्बर, जो दुनिया के सबसे खतरनाक विमानों में शुमार है। आपको बता दें, अमेरिका ने हमला करने के बाद कई वीडियो भी इस पर जारी किए। जिस एक वीडियो में B-2 बॉम्बर ईरान पर हमला करता हुआ दिखा, तो वहीं दूसरी वीडियो में अमेरिका ने दुनिया को बताया कि किस तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद B-2 बॉम्बर सुरक्षित अमेरिकी सरजमी पर वापस लौट आए हैं। इन तमाम बातों के बीच अमेरिका की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उनमें से एक वीडियो नाइट विजन कैमरे का है, जिसमें B-2 बॉम्बर दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में B-2 बॉम्बर्स वापस अमेरिकी सरजमी पर सुरक्षित वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच चर्चा हो रही है एक B-2 बॉम्बर गायब होने की। सवाल उठने लगे हैं, क्या ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को मार गिराया है या फिर ईरान पर हमला करने के दौरान B-2 बॉम्बर क्रैश हो गया? इस रहस्य को समझने से पहले समझते हैं कि आखिर इस B-2 बॉम्बर की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और ये इतना महंगा क्यों है। तो आपको बता दें कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स दुनिया का सबसे महंगा विमान है। एक B-2 की कीमत लगभग 17,142 करोड़ रुपए है, यानी 2.1 बिलियन डॉलर। इसके रख रखाव का खर्च भी बहुत ज्यादा है, करीब 33 करोड़ रुपए हर साल प्रति विमान। इसकी खासियत ये है कि ये रडार में नहीं पकड़ा जाता, जिससे दुश्मन की नजर से बचकर हमला कर सकता है। ये लंबी रेंज को कवर करता है और बिना ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और हवा में ईंधन भरकर दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। ये 18,000 किलो से ज्यादा हथियार ले जा सकता है, जैसे परमाणु बम, GBU-57 बंकर बस्टर बम और GPS गाइडेड बम। इसमें सिर्फ 2 लोग यानी पायलट और मिशन कमांडर इसे उड़ाते हैं। लेकिन इन तमाम बातों से पहले आप फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। लौटते हैं खबर पर। दरअसल 21 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नंताज और इस्फान पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमानों से हमला किया। यह हमला इतना गोपनीय था कि ईरान को भनक तक नहीं लगी। 7 B-2 विमानों ने 14 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए, जो जमीन के 60 फीट नीचे तक ध्वंस कर सकते हैं। इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया, जैसे कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने दावा किया। लेकिन ईरान ने कहा कि नुकसान उतना बड़ा नहीं है और उसने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस हमले में एक चाल भी थी। अमेरिका ने 2 ग्रुप में B-2 विमानों को टेक ऑफ कराया। एक ग्रुप प्रशांत महासागर की ओर गया ताकि ईरान और दुनिया का ध्यान उस ओर चला जाए। इसे ट्रैक करने वाले OSINT चैनलों ने इसकी खूब खबरें चलाई। लेकिन दूसरा ग्रुप, जो असली मिशन पर था, चुपके से अटलांटिक महासागर के रास्ते ईरान की ओर बढ़ा और हमला कर वापस लौट आया। लेकिन अब सस्पेंस ये है कि पहले ग्रुप का एक B-2 बॉम्बर जो प्रशांत महासागर की ओर गया था, वो लापता बताया जा रहा है। इस विमान ने 21 जून को मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी और खबर ये है कि इसने होनोलुलु के डैनियल के इनोवा हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग भी की थी, जो हकीम एयरफोर्स बेस के पास है। ये विमान अभी भी वहां फंसा हुआ है। पूर्व पायलट डेविड मार्टिन ने इस विमान का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें ये कॉल साइन MYTEE-14 के साथ दिखा। लेकिन अमेरिकी वायुसेना ने इसके इमरजेंसी लैंडिंग या मरम्मत की स्थिति पर कोई जानकारी नहीं दी। चार्ल्स हॉफमैन, जो एक एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के मीडिया ऑपरेशन प्रमुख हैं, उन्होंने कहा, हम विमानों की आवाजाही या तैनाती पर कोई टिप्पणी
नहीं करते। कुछ ईरानी सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया था कि उन्होंने एक अमेरिकी B-2 विमान को मार गिराया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वायुसेना ने इस दावे को खारिज कर दिया। फिर भी इस विमान के होनोलुलु में फंसे होने और इसके ठीक ना होने की वजह से सवाल उठ रहे हैं। क्या ये तकनीकी खराबी थी या कुछ और? ये रहस्य अभी बरकरार है, लेकिन B-2 बॉम्बर्स जैसे अत्याधुनिक विमान को भारी रखरखाव की जरूरत होती है और अमेरिका के पास सिर्फ 19 ऐसे विमान बचे हैं। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और ईरान की ताजा चेतावनी ने तनाव को और भी बढ़ा दिया है। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।